प्यारे सत्संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत क्रोध क्रोध भक्ति में बहुत आड़े आता है। और जब क्रोध होता है तो भक्ति भी निष्फल यानी बेकार हो जाती है। तो आज जानते हैं कि क्रोध से हम कैसे बच सकते हैं। तो सत्संगत, कामनाएं क्रोध की जननी है। कामनाओं की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध का आना स्वाभाविक है। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण पाने के लिए कामनाओं का नियंत्रण करना आवश्यक है। स्वार्थ और लालच क्रोध को बढ़ावे में आग में घी का काम करते हैं और क्रोध पर नियंत्रण हर प्रकार से हितकारी है। एक आत्मज्ञानी संत सत्संग करते हुए यात्रा पर निकले। सत्संगत, चलते चलते एक पड़ाव आया। वहां पर उनको भूख लगी तो देखा सामने हलवाई की दुकान है। दुकान पर काफी भीड़ लगी हुई थी। एक तरफ दूध उबल रहा था तो दूसरी तरफ गर्मा गर्म जलेबी तैयार हो रही थी। वह अपने मन में सोच रहे थे कि जलेबी और दूध मुझे भी प्राप्त हो जाता तो मेरी भूख शांत हो जाती। ससंगत, और दूध मुझे भी प्राप्त हो जाता तो भूख मेरी भी शांत हो जाती। तो सत्संगत, संत ने अपनी झोली में देखा तो एक भी रुपया नहीं था। सत्संगत, उसने तुरंत दूध जलेबी बड़े आदर के साथ उन्हें प्रदान किया। संत ने दुकानदार का आदर भाव देख दोनों हाथ ऊपर उठाकर प्रभु का धन्यवाद किया और वहां से चल पड़े। सत्संगत, साधु की भूख शांत हो चुकी थी। वे खुशी खुशी उछल उछल कर चलने लगे। वर्षा होने के कारण जल भरा हुआ था। उनके पीछे एक युवक और उसकी धर्मपत्नी आ रहे थे। उछलकर चलने के कारण उस युवक की पत्नी के कपड़ों के ऊपर कुछ कीचड़ और पानी के छींटे पड़ गए। सत्संगत, युवक से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। क्रोध में आकर वह संतों को भला बुरा कहने लगा। महिला ने अपने पति को बार बार रोका कि कोई बात नहीं, पर उसने उसकी एक न सुनी। संत के कुछ न बोलने के कारण उस युवक का क्रोध और बढ़ गया और उसने संत को जोर से धक्का दे दिया। सत्संगत, संत ने मन ही मन भगवान से कहा कि प्रभु, ये क्या, कभी तो दूध और जलेबी खिलाते हो और कभी गाली। ठीक है प्रभु, जैसा आपकी इच्छा। सत्संगत, इस बात को मन ही मन कहते हुए संत पुनः अपने रास्ते पर चल पड़े। वह युवक और युवती भी अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक मकान के सामने पहुंचकर रुके। सत्संगत, युवक हंसते हुए सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। अचानक ही सीढ़ियों से उसका पैर फिसल गया। वह लुढ़कते लुढ़कते नीचे आ गिरा और उसका पेट पैर टूट गया। सत्संगत, यह देखकर महिला रो पड़ी और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। सत्संगत, कुछ ही देर में काफी लोग इकट्ठा हो गए और उन संत को आता देख आपस में कहना कानाफूसी करने लगे कि अवश्य ही इस संत को धक्का मारने के कारण इसने युवक को श्राप दिया है। सत्संगत, वहां पर एकत्रित होकर लोगों ने कहा कि आप कैसे भगवान के भक्त हैं जो धक्का मारने के कारण युवक को श्राप दे बैठे। भगवान के भक्त में तो रोष व गुस्सा हरगिज नहीं होता, तो आपने ऐसा क्यों किया। सत्संगत, आत्मज्ञानी संत ने कहा कि मैं भगवान को
साक्षी मानकर कहता हूँ कि मैंने इस युवक को श्राप नहीं दिया है। भीड़ से प्रश्न आया, अगर आपने श्राप नहीं दिया तो यह नौजवान युवक सीढ़ियों से गिरकर घायल कैसे हो गया? साथ संगत, वहां मौजूद एक चश्मदीद गवाह ने आगे बढ़कर कहा कि हाँ, मैं इस घटना को देख रहा था। संत ने अलग प्रश्न किया कि मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था, क्या उसने युवक के कपड़ों को गंदा किया था? वह व्यक्ति बोला, नहीं, लेकिन इस महिला के कपड़े अवश्य खराब हुए थे। फिर भी संत ने कहा कि युवक ने मुझे क्यों धक्का दिया? सत्संगत, जबकि उसके कपड़े तो खराब नहीं हुए थे। वह व्यक्ति बोला कि वह युवक इस महिला का पति है और उससे यह बर्दाश्त नहीं हुआ। सत्संगत, उस व्यक्ति की बात सुनकर संत ने कहा कि अगर उसका मित्र सहन नहीं कर सका तो मेरे मित्र को कैसे बर्दाश्त होता कि कोई मुझे मारे, जबकि मेरा मित्र इतना शक्तिशाली है कि संसार का सबसे बड़ा व्यक्ति भी उसकी लाठी से डरता है। सत्संगत, यह सत्य है कि परम पिता परमात्मा की लाठी दिखती नहीं है और आवाज भी नहीं करती, लेकिन पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। सत्संगत, हमारे सत्कर्म ही हमें उस लाठी से बचाते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी किसी का दिल न दुखाए तथा क्रोध पर काबू रखे। संतों ने भी यही कहा है कि निर्मल को न सताए, जाकी मोटी हाय, मोई खाल की सुआं से लोहे भस्म हो जाए। तो सत्संगत, ये थी एक संत की कहानी। और सत्संगत, इस कहानी से हम समझ पाए हैं कि क्रोध से बचना क्यों जरूरी है, क्रोध से कैसे बच सकते हैं। तो सत्संगत, इसीलिए हम क्रोध से बच सकते हैं क्योंकि हमें ऊपर वाले की लाठी से बचना है। किसी निर्बल पर हमें अत्याचार नहीं करना है। अभी नीचे लाइन पढ़ी है, निर्मल को न सताए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास से लोहे भस्म हो जाए। तो क्योंकि सत्संगत श्वास जब ये श्राप निकलता है तो बड़े बड़े सत्संगत लोहा भस्म हो जाता है। और सत्संगत, ऐसी भावना कामना है कि सभी संत सुखी रहे, हर परिवार सुखी रहे और माता जी की झोली, माता जी सबकी झोली भर दे। दास मनीष कुमार। अब फिर मिलता है अगली नेक्स्ट वीडियो में। प्यार से कहना धन निरंकार जी। और अगर नहीं किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्यार से कहना धन निरंकार जी।